तो तनाव लक्षण है, कारण नहीं है। कारण क्या है? आंतरिक असुचिता कारण है। कारण है अशांत मन। तो मन की पीड़ाएं कितना व्यथित करती हैं, मनोरोग बढ़ते जा रहे हैं। हताशा, निराशा, कुंठा कम हो, जीवन की सहजता नष्ट न हो, हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद हमें घेर न ले। किसी भी प्रकार की निराशा, हताशा, कुंठा, अवसाद हमें घेर न ले। इसीलिए ये सत्संग है, ये महफिल सजी है कि हम सबका जीवन आनंददायी बने, हम सबका जीवन आनंददायी बने। कोई हताशा हमें घेर न ले, हम निराश ना हो, हम हताश ना हो, हम व्यथित ना हो, हम संसार की बदलती हुई परिस्थितियों से व्यथित ना हो, हम दुखित ना हो अत्यधिक। हमारी अंतः ऊर्जा जागृत हो, बाहर की बदलती हुई परिस्थिति हमारे भीतर में भूकंप ना ला सके। इसीलिए ये सत्संग है, ये स्वर वेद है कि हमारी आंतरिक दृष्टि जागृत हो, हम भीतर से मजबूत बने, हम संसार को देखने की शक्ति रखें, समझने की। हम व्यथित न हो, हम हताशा, निराशा, कुंठा, अवसाद में न चले जाएं, मनोरोग हमें घेर न लें, मनोविकार हमारे जीवन की सहजता, सरसता को नष्ट न कर सकें। हम सबका जीवन आनंददायी बने, विफलताओं से घबराए ना, सत्संग के प्रभाव से वो आगे बढ़े, सुख दुख में एक दृष्टि हो। सूर्य उदय होते समय लाल है, अस्त होते समय वो लाल है। विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बना रहे, धैर्य प्रथम अंग है धर्म का। कोई हताशा, कोई निराशा, कोई कुंठा, कोई अवसाद हमें घेर न ले, बल्कि हम सबका जीवन आनंददायी बने। मैं प्रायः कहता रहता हूँ, हम सबका जीवन आनंददायी बने, क्योंकि हम सबके जीवन का आधार हमारी श्वासों का श्वास, हमारे प्राणों का प्राण, सर्वाधार परमात्मा आनंदमय है, परम शांतिमय है, परम सत्य स्वरूप है। सबकी सब कामनाएं कहाँ पूर्ण हो सकती हैं या हुई हैं? सबकी सब इच्छाएं कहाँ पूर्ण होती हैं? मन में इतनी कामनाएं हैं, मन में इतना प्रवाह है। हमारी जो श्रेष्ठ सद कामनाएं हैं, हमारे मन में जो श्रेष्ठ सद शुभ कामनाएं हैं, उन कामनाओं की तो अवश्य ही पूर्ति होनी चाहिए। लेकिन बहुत बार हमारे मन की कामनाओं की सिद्धि नहीं भी हो सकती है। अध्यात्म मार्ग कामनाओं की सिद्धि का नहीं है कि हमारे मन में जो चल रहा है सब सिद्ध हो जाए। कामना पूर्ति हो जाए तो अच्छा है, अवश्य होनी चाहिए। कामनाओं की पूर्ति, जो हमारी सद कामनाएं हैं, जो हमारी सद इच्छाएं हैं, जो हमारी पवित्र कामनाएं हैं अपने घर परिवार समाज के लिए, उन कामनाओं की तो अवश्य ही सिद्धि होनी चाहिए, अवश्य ही पूर्ति होनी चाहिए। लेकिन यदि कामनाओं की सिद्धि ना हो तो भी भीतर में धैर्य है। यह है साधक, वीर साधक। विपरीत परिस्थितियों में इसकी परीक्षा है।
कामना की पूर्ति हो जाए तो अच्छा है, कामनाओं की पूर्ति न हो तो बुरा नहीं, तब समझो कि ये अच्छा से भी अच्छा है। सत्य मार्ग पर चल पड़ो, धर्म के मार्ग पर, सत्संग के मार्ग पर चल पड़ो, आत्म कल्याण के मार्ग पर चल पड़ो, मार्ग बदल लो। संसार में तो दुख ही अधिक है, दुख ही अधिक है, तब आत्म कल्याण का चिंतन अत्यधिक हो। ये दुख हमें ये संदेश देते हैं, ये दुख इसीलिए है कि हम उस परम सुख की तरफ बढ़ें, उस परम सत्य की तरफ बढ़े, उस सनातन सहज निरंतर सदैव शाश्वत के पथ पर चलें। ये दुख हमें यह शिक्षा देते हैं कि संसार में रहना किस तरह। दुखों से घबरा कर ये कहते हैं कि मर जाएंगे। दुख कितने अधिक है, कितनी हताशा निराशा है आज, आत्महनन की कुचेष्टा है आज। ईश्वर के दिए हुए इस अमूल्य शरीर को नष्ट करता है व्यक्ति। आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं, आत्महनन की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। उसे लगता है कि अब यह जीवन बेकार है, अब तो इस जीवन को नष्ट कर लेना ही अच्छा है, उसको ऐसा लगता है। लेकिन उसे पता नहीं कि दुख के कितने बड़े सागर में जा रहा है, वो कितने घनघोर अंधेरे में जा रहा है। ये वर्तमान का जो दुख है वो तो कुछ है ही नहीं उसके सामने।